नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। एक समय दलित, शोषितों और वंचितों पर राज करने वाली बहुजन समाज पार्टी का चुनावी आधार चुनाव दर चुनाव सिकुड़ता जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में राज करने वाली पार्टी के लिए अब तो अस्तित्व बचाने की लड़ाई शुरू हो गई है। जी हां, बात करें 2024 में हुए लोकसभा चुनावों की तो वहां से एक के बाद एक चुनाव पार्टी के लिए किसी बुरे सपने जैसा रहा है, जिसमें पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, जम्मू कश्मीर और अंत में अब दिल्ली में भी पार्टी एक सीट भी हासिल नहीं कर सकी। पर अब सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर कारण क्या है जो पार्टी एक सीट भी पिछले कुछ चुनावों से नहीं जीत पा रही है। तो इससे सवाल पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मायावती के सियासी उत्तराधिकारी आकाश आनंद पर उठ रहा है, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा में लड़े गए पिछले 2 चुनाव उनकी ही अगुवाई में लड़े गए थे, जिसमें बीएसपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, अगर दिल्ली चुनाव पर नजर डालें तो बसपा ने 70 में से 69 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से एक भी प्रत्याशी अपनी जमानत तक बचाने में नाकामयाब रहा। आलम यह रहा कि इनमें से ज्यादातर प्रत्याशियों को 1000 से भी कम वोट मिले और ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है और उठना भी लाजमी है। मायावती की पार्टी में 69 में से 53 प्रत्याशियों को 1000 वोट से भी कम मिले, जबकि 42 सीटों पर तो नोटा से भी कम आंकड़े पर पार्टी रह गई। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों आकाश आनंद पार्टी को बुलंदियों पर नहीं ले जा पा रहे हैं। और यही नहीं, अगर आप आगे देखेंगे तो जितने भी प्रत्याशी लड़े थे बसपा की ओर से, लगभग सबकी जमानत जब्त हो गई। लगभग क्या, सबकी जमानत ही जब्त हो गई और ये बड़ी कहानी थी। अब इसके बाद अगर हम बात करें पार्टी की दिल्ली चुनाव में हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी को अधिकतम वोट महज 2581 देवली सीट से मिले, तो वहीं सबसे कम मटिया में यह आंकड़ा सिर्फ 130 रह गया। पर इन सबके बाद अब अगर नजर डाले पार्टी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की, तो मायावती ने उन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में उन्हें पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद आकाश ने पहले हरियाणा में लड़ते हुए चुनावी गठबंधन किया और दिल्ली में अकेले किस्मत को आजमाने का फैसला किया। पर दोनों ही जगह पार्टी को निराशा ही हाथ लगी। आपको बताते चले कि दिल्ली में आकाश आनंद ने 4 जनसभाएं की थी, पर चारों ही जगह पार्टी प्रत्याशी जमानत बचाने में तक नाकामयाब रहे। पर सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आकाश की अगुवाई में जबकि उनकी कला को देखें तो आकाश आनंद युवा हैं और आक्रामक तरीके से विपक्ष पर निशाना साधना भी बखूबी जानते हैं। लोगों में उनकी लोकप्रियता भी है। इसके बाद भी आखिर आकाश आनंद बसपा को सियासी बुलंदियों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिससे लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिस पर कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो बसपा के राजनीति पर अच्छे से नजर रखते हैं वह कहते हैं 17% दलित मतदाताओं के होने के बाद भी बसपा का प्रदर्शन सुधर नहीं रहा है। तो पार्टी के लिए चिंता की बात है। मायावती ने आकाश आनंद को हरियाणा और दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, बल्कि आधी अधूरी। जी हाँ, ऐसे में आकाश आनंद जरूर चेहरा थे, लेकिन ना ही कैंडिडेट सिलेक्शन की जिम्मेदारी उन्हें मिली और ना ही अपने स्टाइल में प्रचार करने की। ऐसे में आकाश आनंद क्या कर सकते हैं, बस उनके हिस्से में एक और नाकामी जुड़ गई है। विश्लेषकों ने कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने सालों से दिल्ली में हुकूमत की, वह भी इस समय अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जूझ रही है। मुकाबला जब सीधा होता है तो उसमें दूसरी पार्टियों का महत्व खत्म हो जाता है। मतदाता भी अपना वोट बर्बाद करने के बजाय मुकाबले में मौजूद 2 में से एक को अपना वोट दे देता है और दिल्ली में बसपा के साथ यही हुआ है। देश में मौजूदा दौर गठबंधन का है और गठबंधन की सियासत का है, लेकिन मायावती अकेले चुनाव लड़ने वाले फॉर्मूले पर चल रही हैं। चाहकर आकाश आनंद चाहकर भी बसपा को ना ही गठबंधन की राह पर ले जा पा रहे हैं और ना ही पार्टी को जिता पा रहे हैं। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से मतदाताओं में जीत का भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है। इसका खामियाजा बसपा को एक के बाद एक चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। बसपा ने जिस यूपी में 4 बार सरकार बनाई, वहां पर अकेले चुनाव लड़ने पर सिर्फ एक सीट वह जीत सकी। लोकसभा चुनाव में तो खाता भी नहीं खुला। खैर, इन सभी चुनावों के बाद हार के बाद मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है दिल्ली चुनाव पर। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में करारी शिकस्त के बाद मायावती ने किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की है। नतीजे घोषित होने के बाद उन्होंने सिर्फ यही कहा कि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर चलो तुम उधर की तर्ज पर वोट देकर बीजेपी की सरकार बना दी है। बीजेपी के पक्ष में एक तरफा वोटिंग होने से बसपा सहित दूसरी पार्टियों को काफी नुकसान सहना पड़ा है। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं को संदेश में कहा कि अंबेडकरवादियों को निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके राजनीतिक संघर्ष को
जातिवादी पार्टियां आसानी से सफल नहीं होने देंगी। ऐसे में आगे बढ़ने के लिए पूरे तन मन धन से लगातार जारी रखना है, तभी यूपी की तरह बसपा के मूवमेंट को सफलता मिलेगी और बहुत कुछ बदलेगा, ये साफ तौर पर मायावती ने कहा है। और जिस दिल्ली चुनाव की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बसपा को महज 5.7% वोट मिले हैं। यही दिल्ली थी जब 2008 में बसपा को यहाँ पर 14% से ऊपर वोट मिले थे, पर आज हालात बदल चुके हैं। खैर, इसके पीछे किसका हाथ है, पार्टी की क्या रणनीति है, आखिर क्यों 17% वोटर, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं जो बसपा की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि 17% वोटर होने के बावजूद दिल्ली में अगर इस तरह के हालात हैं तो समस्या है। पर आखिर समस्या है क्या और इसको किस तरह से बसपा दूर करेगी? क्योंकि ऐसा है नहीं कि बसपा दिल्ली में एक भी समय सीटें नहीं ले चुकी है। 2008 में इनके पास 2 सीटें थी और वही साल था जब 14% से ज़्यादा वोट इनको मिले थे, लेकिन इसके बाद साल दर साल इनके वोट प्रतिशत लगातार कम होते गए। ऐसा आलम रहा कि अगले 4 सालों के बाद 1.89% लगभग इनको वोट मिले थे, फिर उसके बाद अगले 4 सालों में और कम, फिर आलम ये था कि अब लगभग आधे प्रतिशत वोट पर आ चुके हैं ये वोट शेयर के मामले में। तो ये अपने आप में अगर आप देखते हैं बसपा को, तो चुनौती होने वाली है उनके लिए कि क्या कुछ अब करती है बसपा, किस तरह से मुकाबले में वापस आती है। खैर, यूपी की जहां बात करें, जहां पर वो 4 बार सत्ता में रह चुके हैं, वहां पर भी सिर्फ 1 सीट जीतना समस्या है। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से बसपा मैदान में उतरती है और किसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है, किसको बागडोर सौंपी जाती है। क्या वो दलित वोटर को साधने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? क्या आकाश आनंद अपनी पैठ बिठा पाएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए क्या लगता है कि अब किस आधार पर बसपा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि यहाँ से बसपा के लिए समस्याएं पिछले कुछ समय से रही हैं। ग्राफ लगातार नीचे गया है उन 2008 चुनाव के बाद, और ये किसी एक राज्य की बात नहीं है, बहुत सारे राज्यों की बात है। तो जो भी आपको लगता है कि अब क्या रणनीति होनी चाहिए बसपा की और किस तरह से बसपा आगे बढ़ेगी यहाँ से, कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कराना हमें बिल्कुल ना भूलें।